नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्या केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किए। कर्नाटक की बारिश पर पीएम मोदी ने सीएम बोम्मई से की बात, मदद की पेशकश। कर्नाटक सरकार संगोली रायन्ना के नाम पर सैनिक स्कूल केंद्र को सौंप सकती है, सीएम बोम्मई ने कहा। देवेगौड़ा परिवार के एक अन्य सदस्य ने लिया राजनीति में प्रवेश। जनता दल एस ने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, अब साधु संतों ने किया आंदोलन का ऐलान। किसानों की तरह डाल सकते हैं सड़कों पर डेरा। पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान पहुंचेगा भारतीय गेहूं, रास्ता खोलने पर राजी हुई इमरान सरकार। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज बीदर में विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने भाजपा के प्रकाश खंडरे, कांग्रेस के भीमराव पाटिल और आम आदमी पार्टी के गोविंदराव नरसिंह राव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज जिलाधिकारी कार्यालय में सभी उम्मीदवारों ने पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। आज अंगारिका के अवसर पर बीदर से अधिक संख्या में लोग पैदल चलकर पड़ोसी राज्य में रहे रेजनतल में सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। बीदर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर को नंगे पैर पुरुष और महिला श्रद्धालु अपनी अपनी मुराद लेकर पहुंचे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में नवंबर के महीने में बेमौसम बारिश से कम 24 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक प्रभावित जिले बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, तुमकुरु, कोलार, चिकबल्लापुर, रामनगर और हसन है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोलार जिले का सर्वेक्षण करते हुए उन लोगों के लिए राहत की घोषणा की है जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए राज्य के अधिकारियों को बारिश से फसल को हुए नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। एक ट्रक ड्राइवर और उसके 3 साथी जो 1.64 करोड़ रुपए का अमेजन का सामान लेकर भाग गए थे, उन्हें रविवार को कर्नाटक में कोलार पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान ट्रक के चालक असम के मूल निवासी बदुल हक उर्फ वासी अजय, असम के अभिनाथ और अब्दुल हुसैन और बेंगलुरु निवासी प्रदीप HR के रूप में हुई है। कोलार के SP किशोर बाबू ने बताया कि हक, अभिनाथ और अब्दुल नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आए थे। हमने पाया कि कोई पृष्ठभूमि सत्यापन नहीं किया गया था। उनके पास माल बांटने और अपने रास्ते ले जाने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही पकड़े गए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कर्नाटक सरकार बेलगावी जिले में उनके जन्म स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर विकसित किए जा रहे सैनिक स्कूल को रक्षा मंत्रालय को सौंप सकती है। उन्होंने कहा, मैं इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहले ही बातचीत कर चुका हूं। बोम्मई ने आगे कहा कि स्कूल का निर्माण 230 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से किया जा रहा है ताकि युवाओं में देशभक्ति और अनुशासन को बढ़ावा दिया जा सके। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के परिवार का एक और सदस्य चुनावी राजनीति में प्रवेश कर रहा है। उनके पोते सूरज रेवन्ना को 10 दिसंबर को विधान परिषद चुनावों के लिए जनता दल के उम्मीदवारों की सूची में जगह मिली है, जिसकी घोषणा बुधवार को की गई। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
कृषि कानूनों की वापसी से ट्रेड यूनियनों से लेकर साधु संतों तक को अपनी अपनी मांगे मनवाने का मौका मिला है। कृषि कानूनों की वापसी के फैसले से प्रेरित होकर अब साधु संतों ने भी आंदोलन का ऐलान किया है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों से आए साधु संतों ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की। साधु संतों का यह आंदोलन मंदिरों और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने के लिए कानून की मांग को लेकर है। साधुओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसान सरकार को झुका सकते हैं तो हम क्यों नहीं, जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली में डेरा डालेंगे। राजस्थान में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। कैबिनेट विस्तार में गहलोत की चली, लेकिन पायलट समर्थकों का अभी भी ख्याल रखा गया है। विभागों के बंटवारे में गहलोत ने भारी भरकम मंत्रालय अपने पास रखे और अपने करीबी मंत्रियों को मलाईदार विभाग दिलाया, जबकि पायलट खेमे को ग्रामीण विकास, पंचायती राज, परिवहन और कृषि मार्केटिंग जैसे मंत्रालयों से संतोष करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती अपने सियासी जनाधार को वापस लेने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हैं। मायावती सरकार के दौरान सूबे में कराए गए विकास कार्यों को बसपा ने जनता के बीच ले जाने का फैसला किया है और दलित वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का प्लान बनाया है। ऐसे में मायावती की नजर सूबे में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर है। जून 2020 में LAC पर गलवान घाटी में चीन को सबक सिखाने वाले कर्नल बी संतोष बाबू को आज मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पिछले साल चीनी फौज को रोकने में संतोष बाबू ने शानदार नेतृत्व का परिचय दिया था। हालांकि वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसमें 20 जवान शहीद हुए थे। संतोष बाबू के साथ कई अन्य जवानों को भी आज मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत के गेहूं को अफगानिस्तान भेजने के लिए अपने रास्तों के उपयोग के लिए हरी झंडी दे दी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रालयों को सहायता करने का निर्देश दिया है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। कंगना रनौत के बयान को मुकेश खन्ना ने कहा चापलूसी से प्रेरित, बोले गांधी जी नहीं बल्कि क्रांतिकारियों से डरे थे अंग्रेज। खेल जगत के समाचार। टीम इंडिया के खाने में हलाल मीट अनिवार्य करने पर मचा बवाल। फैंस ने BCCI से पूछा क्या भारत इस्लामिक देश है। आज में देखते हैं समाचार बाजार की। मुकेश अंबानी कर रहे बंटवारे पर मंथन, बच्चों में विवाद न हो, इस पर है फोकस। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किए। कर्नाटक की बारिश पर PM मोदी ने CM मुंबई से की बात, मदद की पेशकश। कर्नाटक सरकार संगोली रायन्ना के नाम पर सैनिक स्कूल केंद्र को सौंप सकती है, CM मुंबई ने कहा। देवेगौड़ा परिवार के एक अन्य सदस्य ने लिया राजनीति में प्रवेश। जनता दल एस ने MLC चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, अब साधु संतों ने किया आंदोलन का ऐलान। किसानों की तरह डाल सकते हैं सड़कों पर डेरा। पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान पहुंचेगा भारतीय गेहूं, रास्ता खोलने पर राजी हुई इमरान सरकार। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।